हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मिनी शॉर्ट द टाइगर ऑब्सेशन की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तायंग जब आसपास देखने लगता है कि कहाँ से गोली आया था, तब ये देखकर वो थोड़ा सा समझ पाता है कि पहले से ही कोई था जो उन दोनों के ऊपर नज़र रख रहा था। और जबकि उन दोनों की बात ख़त्म होने से पहले ही वो लोग नॉक को मार दिया था। इसका मतलब कि उन दोनों को और भी ज़्यादा बातें करना चाहिए था और नॉक को और कि भी ज़्यादा कुछ जो तायंग को बोलना चाहिए था, बट उससे पहले ही नॉक को उन लोगों ने मार दिया था। बट अचानक से ही जो तायंग के पास किसी का कॉल आ जाता है, तब ये देखकर तायंग शॉक हो जाता है और वो जल्दी से कॉल को रिसीव कर लेता है और वो अपनी स्ट्रेट वॉइस में बोलता है, कौन है। तब ये सुनकर दूसरी तरफ से मिस्टर चोई हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी, तुम इतने ज़्यादा जल्दी बड़े कैसे हो गए हो। तुम तो इतनी सी थे, 1 साल का, वो भी तुम्हारी मॉम की गोद में, और तुम बच भी गए। और तुम्हारी सिस्टर भी हो, तुम दोनों ही बच गए हो तुम्हारी मॉम के साथ। बट ऐसा कैसे हुआ। बट जो भी हो, जबकि तुम लोग बच गए हो तो फिर से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए बोलता है, सच में, बट मैं इस बार नहीं मरूंगी। मैं आपको मारने के लिए आई हूँ और जल्दी ही मेरी डैड की रिवेंज भी मैं आपसे लूँगी। तब ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, बट उससे पहले तुम खुद बच जाओ और अपनी फैमिली को बचा लो। तब ये सुनकर तंग शॉक होता हुए बोलता है, इसका क्या मतलब है। तब ये सुनकर मिस्टर चोई हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी महबूबा, क्या नाम है उसका, जियोन जोंगकोक। हाँ, उसकी मॉम ने उसे मेरे पास सेल कर दिया है, तो क्या मैं उसकी टेस्ट ले सकती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सच्ची, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतना ज़्यादा हॉट बॉय मैंने पहली बार देखा है। तो क्या क्यों ना मैं उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेस्ट करूँ, कैन आई। तब ये सुनकर तंग गुस्से से बोलता है, उसे हाथ लगाने की भी ट्राई ना करना, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी नाम और निशान मिटा दूंगी। तुम कभी भी अपने आँखों से इस दुनिया देख नहीं पाओगे और अपने हाथों से छू नहीं पाओगे, बिकॉज मैं तुम्हें उतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश करने वाली हूँ। कभी भी मेरी बेबी बॉय की तरफ मत देखना। तब ये सुनकर मिस्टर चोई हंसते हुए बोलता है, सच में, बट मेरे पास तुम्हारी फुल फैमिली है, यूकी, योना और जियोन जोंगकुक भी। तो बोलो मैं किसके टेस्ट पहले लूँ। नहीं, मुझे ओल्ड लेडी पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सो मैं योना को छोड़ दूँगी। बट मुझे तुम्हारी बहन की भी ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैं तुम्हारी डैड को अपनी सन की तरह देखती थी और उसकी डॉटर मीन्स मेरी ग्रैंड डॉटर, सो मैं उसे नहीं पकड़ सकती। बट तुम्हारी महबूबा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो तुम्हारी ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, तो मुझे भी कुछ लेना देना नहीं है। और वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं उसे इजीली अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ। तो क्यों ना मैं इसे करूँ। तब ये बोलकर वो जिस जोंको की चिन को पकड़ लेता है, जिससे चिंको बहुत ही ज़्यादा दर्द में चीखते हुए बोलता है, आह, मुझे छोड़ो, मुझे टच मत करना, यू गंदा आदमी। तब ये सुनकर वो मिस्टर चोई, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हारी बातें भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हारी तरह, मुझे पसंद आया, आई लाइक इट। और मैं अभी तुम्हारी बेड परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ। तब ये सुनकर तंग दांत पीसते हुए बोलता है, मिस्टर चोई, जुंकुक को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो इसकी अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। तब ये सुनकर मिस्टर चोई जो हंसते हुए बोलता है, आई नो, ये इसकी अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, बट हु केयर्स, मैं केयर नहीं करती हूँ और मैं अब उसे टेस्ट करने वाली हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है, अगर 10 मिनट के अंदर तुम पहुँच सकते हो तो पहुँच जाओ। तब ये सुनकर तंग बोलता है, ओके, मैं पहुँच जाऊँगी, कहाँ पर पहुँचना है बोलो। तब ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, वहाँ पर जहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें यहाँ से मारने की ट्राई किया था। तब ये सुनकर तंग शॉक था और वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है, ये कौन सी प्लेस है। और तभी अचानक से कॉल कट हो जाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो आसपास देखने लगा था, बिकॉज उसे पता ही नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो लोग कहाँ पर मिला था। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए जो उसकी हैकर को कॉल करने लगता है, बट वो जान पाता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। कुछ प्लेस के बारे में उसे पता ही नहीं है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। और यहाँ पर सीन जो कट हो जाता है, अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि मिस्टर चोई
जो जोंगकुक की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीकों से चिन को पकड़ते हुए बोलता है, सच में तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वो जो आशिक है वो तुम्हें आकर बचा लेगा? तब ये सुनकर जungkook जो उसकी तरफ बुरी तरीकों से घूरते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है मेरी तायंग मेरे लिए ऑब्सेस है। अगर उसने पता चला कि तुम मुझे ऐसे बुरे तरीकों से छू रही हो तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। बट अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी भी टाइम है, भाग जाओ। तब ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो बॉयफ्रेंड है महबूबा वो एक टाइगर है? तब ये सुनकर जungkook शॉक हो जाता है, बट अगले मोमेंट पर वो बोलता है, मुझे पता है। तब ये सुनकर योना और योगी शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग फेस से और वाइडन आइज से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जungkook क्या तुम्हें सच में पता था कि तायंग एक टाइगर है? तब ये सुनकर जungkook जो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, यस आंटी मुझे पता था बिकॉज मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जब से हम दोनों पहले से मिले था ना तभी मुझे पता चल गया था। बिकॉज बहुत साल पहले जब हम दोनों फर्स्ट मिले थे तब मुझे एक दिन टैंक सेव किया था कुछ डॉगी से। तब मुझे उसकी ईयर्स दिख गए थे बट मैं कभी भी इस बारे में उसे नहीं पूछा हूँ बिकॉज मुझे लगा था कि वो मुझे नहीं बताना चाहता है तो मैं इसकी पर्सनल बातों को क्यों पूछूं। और मैं इस बारे से कोई भी बात नहीं किया था। मुझे ये भी पता है कि उसकी सिस्टर भी एक टाइगर है और योना आंटी आप भी हाफ टाइगर हो। तब ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाता है बट वो समझ पाता है कि जungkook इतने साल से जानने के बाद भी उन लोगों की कोई भी दुश्मनी कोई भी बुरा करने के बारे में नहीं सोचा था, जिससे मिसेस योना बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो शॉक भी था। बट तभी अचानक से चोई जो हंसते हुए बोलता है, ओके तो इसका मतलब है तुम तुम्हारी महबूबा को तभी भी पसंद करते हो जानने के बाद जो वो एक ह्यूमन नहीं है। तब ये सुनकर जungkook अपने सर को हाँ मिलाते हुए बोलता है, यस मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे पता है वो एक ह्यूमन नहीं है बट आई डोंट केयर। और जो भी हो मेरी रास्ते से हटो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुम्हें खून कर दे। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ और हम तीनों को जो यहाँ से जाने दो। तब ये सुनकर मिस्टर चोई हंसते हुए बोलता है, सच में? बट मैं यहाँ से भागने के लिए नहीं ट्राई कर रही हूँ और मैं भागना नहीं चाहती हूँ, इस वजह से ये रहने दो। तब ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके पास आगे बढ़ने लगता है और वो क्लॉक के तरफ देखते हुए बोलता है, और 1 मिनट अगर इसके अंदर वो नहीं आया तो ये समझ लेना कि तुम मेरी बेड पर जाने वाले हो और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से डिस्ट्रॉय होने वाला हो। तब ये सुनकर जungkook अपने सर को नाम ही हिलाते हुए बोलता है, मैं मर जाऊंगी बट कभी भी तुम्हारी बेड पर नहीं जाने वाली हूँ। और ये बोलकर वो जो अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है बिकॉज सेकंड जो बीत रहा था और उसे पता था कि अभी मिस्टर चोई उसकी बॉडी पर हाथ रखने ही वाला है। दैट्स वाई वो अपने आइज़ को टाइटली ऑफ कर लेता है। तभी वो कुछ बुलेट की आवाज़ सुन पाता है जिससे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने आइज़ को ओपन कर कर सामने की तरफ देखता है। तब वो देख पाता है मिस्टर चोई की सर से जो खून आ रहा था और कोई साइड से उसे ब्लड कर दिया था, ब्लड मार दिया था। तभी अचानक से मिस्टर चोई जो जungkook की साइड पे ही गिर जाता है जिससे जungkook शॉक था। पर वो अपने सर उठाते हुए जब सामने की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि उसके सामने तायंग था। तब ये देखकर जो जungkook शॉक हो जाता है और खुशी से उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी अचानक से जungkook और वो दोनों ही देख पाता है जो तायंग के पीछे कोई और भी था जो अपनी फेस को एक ब्लैक मार्क से कवर के रखा हुआ था। तब ये देखकर यूकी और योना शॉक था और योना जब धीरे धीरे उस बॉय की आइस में देखने लगता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी वाइडन आई से देखते हुए बोलता है, जी हो। तब ये सुनकर यूकी बोलता है, डैड। और वो दोनों ही जो शॉक हो जाता है बट तभी अचानक से जो मिस्टर चोई की गार्ड्स आके उन दोनों को घेर लेता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उन दोनों के अंदर फाइट हो जाता है। बट तभी अचानक से तायंग की गार्ड्स आकर जो उस सब को हैंडल कर लेता है और तायंग जो अपनी फैमिली को छुड़ाने के लिए बिजी हो जाता है। तभी अचानक से जब यूकी और योना अपनी हैंड को फ्री देखता है, योना तभी दौड़ते हुए उस बॉय के सामने चला जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जी हो। तब ये सुनकर वो बॉय थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, बोलो।
तब ये सुनकर योना बोलता है, इतने ज़्यादा साल के बाद तुम जिंदा हो, बट तुमने क्यों हमारे पास नहीं आए? तुम्हें पता है हम दोनों ने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है, और बेबी टाइगर ने भी, तेते ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। तुम्हें पता है वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहता था तुम्हारी वजह से, और हमें लगा कि तुम्हें मिस्टर चोई ने मार दिया है और तुम इतने साल बाद कहाँ से आए हो। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब ये सुनकर जी हो अपने फेस से मास्क हटाते हुए बोलता है, इस वजह से। और वो देख पाता है योना, जो उसकी फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा बिग काट के निशान था। तब ये देखकर योना उस निशान के ऊपर अपने हाथों को फिराते हुए बोलता है, ये क्या है? तब ये सुनकर जी हो जो बहुत ही ज़्यादा टूटे वॉइस में बोलता है, आई मिस यू योना, आई लव यू माई वाइफी। और मैं इतने साल बाहर इस वजह से था क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं था, बट जब मेरी कार जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर से नीचे गिर गया था, तब मैं बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। बट वहाँ से जाते हुए कुछ लोग मुझे बचा लिया था, और उन लोगों को लगा था कि मैं एक माफिया हूँ। इस वजह से वो लोगों ने मुझे बचाया तो था, बट जब मुझे मेमोरी लॉस हो गया था तो उन लोगों ने मुझे वापस भेजने की ट्राई नहीं किया था, और मैं उन लोगों के पास ही थे। बट जब तारंग के आदमी मुझे ढूंढ लिया था और उसके पास ले आया था, तब मैं ये जान पाई हूँ कि मेरी भी एक बेटा है, वो भी इतना ज़्यादा बिग, और डॉटर्स भी। बट मुझे सच बताऊँ तो कुछ भी याद नहीं है, बट मैं तुम लोगों के साथ न्यू मेमोरी क्रिएट करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर यूना रो देता है, और वो जो जियोब को टाइटली हक करते हुए बोलता है, सच में मैं भी चाहती हूँ कि मैं पास्ट के सब कुछ भूल जाऊँ और मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा सा लाइफ स्पेंड करूँ। आई लव यू। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, और वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली जो जियोब की गर्दन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर तंग थोड़ा सा खांसते हुए बोलता है, मॉम हम सब सामने हैं। तब ये सुनकर योना बोलता है, हाँ आई नो, बट तुम भी करते हो ना जोंको के साथ। तब ये सुनकर टंग शॉक हो जाता है, और वो जोंको की तरफ देखता है, जहाँ पर जोंको जो थोड़ा सा शाय फील कर रहा था, और वो आसपास देख रहा था, जिसे देखकर ही समझ पा रहा था जो तायोंग जो जंगकुक ने शायद सब कुछ उसके मॉम को बोल दिया था, और वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। बट अगले ही मोमेंट पर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि आज जंगकुक और तायोंग की शादी होने वाला था, बिकॉज डीपली और बहुत ही ज़्यादा साइकोली तायोंग जो जंगकुक के ऊपर ऑब्सेस था, वो भी जब वो छोटा था तब से, जब उसने फर्स्ट तायोंग ने जंगकुक को देखा था, बट वो कभी भी ये जंगकुक को समझने नहीं दिया था आज तक, कभी भी कभी भी जो जंगकुक की कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इसका मतलब वो रिलेशन नहीं करना चाहता था ऐसा नहीं है, कभी भी तायंग ने उसे अकेला छोड़ा ही नहीं। और अगर कोई भी तायंग जो जंगकुक को देखता है कि वो किसी से बात करने की ट्राई कर रहा था, तभी तायंग उस आदमी को रास्ते से हटा देता था, और नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जंगकुक को अपने पास खींच लेता था। तभी अचानक से हम जो शादी कंप्लीट हो जाते देखते हैं। तब ये देखकर तंग जो जंगकुक की ईयर पर विस्पर करते हुए बोलता है, आर यू एक्साइटेड? तब ये सुनकर तंग की बातें सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है, और वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, नो, बिकॉज मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मेरे साथ तुम बहुत ही ज़्यादा गलत नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर तैंग हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे जितना जानते हो ना, मैं उससे डिफरेंट हूँ। तुम मुझे क्लेम और बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझते हो ना, बट मैं सीक्रेटली एक माफिया हूँ, सच में। और मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ और बहुत ही ज़्यादा लाउड हूँ। तब ये सुनकर जोंको की आइस जो बिग हो जाता है शॉक की वजह से, और वो तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, मुझसे मजाक कर रही हो ना। तब ये सुनकर तांग बोलता है, सच में तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? तुम गलत समझ रही हो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इट्स रियल बेबी डॉल। और ये बोलकर वो अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है। तांग को इतने ज़्यादा डीप वॉइस में हंसते हुए देखकर जंगकुक की तो मानो उसकी सांस ही रुक गया था, और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से शिवर करने लगा था, जिसे देखकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो? तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डरते हुए बोलता है, तुम मुझे इतने दिन क्यों नहीं बताया हो कि तुम इतना ज़्यादा बुरे हो?
मैं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट समझती थी, तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट नहीं हो। मुझे लगता है मैं फंस गई हूँ तुम्हारे साथ आकर। तब ये सुनकर तैंग हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं हूँ। अगर मैं करती तो तुम्हें क्या लगता, तुम अभी भी जिंदा होते क्या? नहीं ना। तो शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। बट जो भी हो, मैं अब ये ट्राई करूँगी कि मैं तुम्हारे साथ फुल लाइफ जेंटल रहूँगी। अगर नहीं रह पाई तो इसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जो शिवर करने लगता है और वो डरते हुए बोलता है, नो नो, मुझे तुम्हारी जेंटलनेस नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे बुरी तरीक़ों से डिस्ट्रॉय नहीं करने वाले हो ना। तब ये सुनकर तायंग जो हंसते हुए बोलता है, वो तो हम कमरे में जाके डिसाइड करने वाले थे ना। तब ये सुनकर वो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। बट तभी अचानक से तायंग जो जोंगकुक को अपने शोल्डर के ऊपर उठा लेता है और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। जिसे देखकर जिसे महसूस करने के बाद ही जोंगकुक शिवर करने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, नो नो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, मैं सब कर सकती हूँ। अगर मुझे लगा कि मुझे अब करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। एंड मैं इस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वेट कर रही थी, तो मैं इसे ज़रूर करूँगी अब। और ये बोलकर वो खींचते हुए अपने रूम पर चला जाता है उसे लेकर, और थोड़ी टाइम के अंदर ही हम उस रूम से बहुत ही ज़्यादा बुरी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ पाते हैं और बाकी सब तो आप समझ ही गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है और जल्द ही मैं न्यू मिनी शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये आई नो थोड़ा सा फैमिली ड्रामा ज़्यादा था और रोमांटिक सीन कम था, बट मैं जल्द ही जो न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। सो कीप वॉचिंग और यस, लाइक कमेंट ज़रूर करना, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आप लोगों की प्यार देखकर मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।